लेकिन वो मेन क्लाइंट के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, भी कोऑर्डिनेशन करना होता है तो आप अपने क्लाइंट से करेंगे। तो किसी कंपनी को काम कैसे मिलता है, एस्टिमेशन किया जाता है और उसके बाद मार्जिन पकड़ा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, और ख़ास करके जो लोग फ्रेशर हैं, तो आपको पता है कि मेरा जो वीडियोस होता है ज़्यादातर फ्रेशर को गाइड करना होता है, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस है उन्हें तो पता होता है और बहुत सारा ठोकर खाने के बाद कुछ ना कुछ वो लाइन पे आगे होते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने जाते हैं तो जो कंपनी होता है, आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको पता नहीं चलता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं तो कंपनी को काम कैसे मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, क्लाइंट कौन होते हैं, मेन क्लाइंट कौन होता है और जो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। तो ये आपने टर्म्स जो है ये जो वर्ड्स हैं वो आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस में वेल्डिंग फोरमैन हो गया, पाइपिंग फोरमैन हो गया, वेल्डिंग सुपरवाइज़र, पाइपिंग सुपरवाइज़र, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, पेंटिंग इंस्पेक्टर, प्लानिंग इंजीनियर, अलग अलग मतलब जो भी पोजीशंस होते हैं ऑयल एंड गैस में। और कभी कभी टाइम मिलेगा तो जैसे अदर डिपार्टमेंट में भी, जैसे एचवीएसी का फील्ड हो गया या अलग अलग सिविल का भी फील्ड हो गया, तो उसमें भी अगर मुझे जब टाइम मिलेगा स्टडी करके और लोगों से नॉलेज लेकर के, या जो लोग मुझे मिलेंगे तो उनसे नॉलेज लेकर के या उनके साथ बैठ करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक प्लेलिस्ट अलग अलग मैं बनाऊंगा जिसमें कि वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा। तो आज का वीडियो का जो मोटिव ये है कि आपको पता चलना चाहिए, आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी को कैसे काम मिलता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा क्लाइंट है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लाइंट कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है और सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। तो जो काम देता है, यानी मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, आप मेन क्लाइंट में चले जाते हैं, इसका मतलब उस कंपनी के पास कोई काम है तो वो कंपनी अपने से नीचे वाले को जिसको देती है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर। और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हो सकता है वो काम करने के लिए उनके पास मतलब प्रॉपर मैन पावर नहीं हो, या कुछ भी वजह हो सकता है कि वो काम अगर आप टाइम पे वो कंपनी नहीं कर सकती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग क्या करते हैं, अपने से नीचे किसी कंपनी को काम देते हैं। तो वो जो काम उस कंपनी को देंगे तो वो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन वो मेन क्लाइंट के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेज आप समझ लीजिए कि जो मेन कंपनी है जो काम देगी, तो कोई जैसे ओएनजीसी हो गया, वो किसी को काम दे दिया, मान लीजिए एलएनटी को दे दिया, तो ओएनजीसी क्या हो गया, मेन क्लाइंट हो गया, और उसका कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, एलएनटी। और एलएनटी क्या करेगी, छोटी मोटी बहुत सारी कंपनियां हो गई, जैसे एलएनटी के पास कोई काम है लेकिन छोटा मोटा जो काम रहता है तो उसको डिवाइड करके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तो वो सब क्या हो गए, सब कॉन्ट्रैक्टर। तो आप ये समझ सकते हैं। अब आप ओएनजीसी में अगर चले जाते हैं तो यानी आप क्लाइंट कंपनी में हैं, और अगर आप एलएनटी में चले जाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में है। लेकिन एलएनटी जो है, अगर एलएनटी दूसरे को जैसे काम दे दिया सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, तो आप जो यानी एलएनटी कंपनी है वो इन लोगों का क्लाइंट हो गया, और एलएनटी का मेन क्लाइंट कौन सा है, ओएनजीसी। तो दोस्तों, एक और इसमें टर्म आता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है कि कभी भी कोई कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां मिल करके किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का काम जो लेती है, तो ये लोग आपस में अपना एग्रीमेंट करके और वो काम पकड़ते हैं, और ये लोग बिजनेस में एक दूसरे का पार्टनर होते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनियां होती है। जैसे कि हम लोगों ने काम किया है एक जगह, जैसे दुकुम रिफाइनरी में। तो दुकुम रिफाइनरी जो कंपनी है वो तो मेन क्लाइंट हो गया, लेकिन उससे काम पकड़ने वाला जो, यानी कि वो जो प्रोजेक्ट का काम जो लिया था वो पेट्रोफैक और सैमसंग ये दोनों मिल करके लिए थे। तो ये जॉइंट वेंचर मतलब बोला जाता है इसी को। ये दोनों आपस में मिल करके, और वो दुकुम रिफाइनरी से काम ली हुई थी, और ये जो पेट्रोफैक और सैमसंग जो है ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे दुकुम रिफाइनरी में है वो मेन क्लाइंट कंपनी में है, और पेट्रोफैक और जो सैमसंग हो गया ये भी क्लाइंट हो गया, लेकिन इसके नीचे वालों का।
पेट्रोफैक सैमसंग का तो मेन क्लाइंट दुकुम रिफाइनरी, लेकिन दुकुम ये जो पेट्रोफैक और सैमसंग हो गया, इनके नीचे जितने भी हैं सबके लिए ये दोनों क्लाइंट है, ठीक है। लेकिन दुकुम रिफाइनरी सबके लिए मेन क्लाइंट है। तो ऐसे आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टेज पे हैं, क्योंकि आप चाहे फोरमैन में जाते हैं या सुपरवाइज़र में जाते हैं या क्यूसी में जाते हैं या प्लानिंग में जाते हैं, जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करेंगे तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं अपने क्लाइंट से और अपने कॉन्ट्रैक्टर से। तो अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर में हैं, आपके नीचे कोई नहीं है, आपके सब कोई ऊपर ही है, तो आपका जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन करना होता है तो आप अपने क्लाइंट से करेंगे, यानी आपको जिसने काम दिया है उससे आप कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो मेन क्लाइंट है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्लाइंट सबसे ऊपर वाला हो गया, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये जिसको काम देगा उसके लिए ये क्लाइंट होगा। तो आप जब भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, आप किससे कोऑर्डिनेट करेंगे? आपने जिससे काम लिया है, जिस कंपनी से आपकी कंपनी काम ली है, तो आपको मतलब किससे होता है कि आपको जिस कंपनी ने काम दिया हुआ है उसी से हमेशा कोऑर्डिनेट किया जाता है। और कोई भी इंस्पेक्शन वगैरह होता है या कुछ भी काम होता है तो आप कभी भी इन्फॉर्म करते हैं वो अपने से ऊपर वाली कंपनी को, यानी आपको जिसने काम दिया हुआ है। और जो भी उनको जो भी करना होगा, RFI रेज करना होगा या जो भी इंस्पेक्शन के लिए या कोई भी काम देखने के लिए ऑफ़र करना होगा, वो लोग अपने क्लाइंट से बात करेंगे। आप डायरेक्ट मेन क्लाइंट से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कंपनी को काम मिला हुआ है मेन क्लाइंट से तो आपके लिए वही क्लाइंट है, यानी जिसने आपको ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर कैसे मिलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में गए, तो किसी कंपनी को काम कैसे मिलता है? मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको जो कंपनी काम देगी वो लोग पहले क्या करते हैं, आपके कंपनी को इंक्वायरी भेजते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कंपनी टैंक बनाती है या प्रेशर वेसल बनाती है, तो आपके पास इंक्वायरी आता है कि हमारे पास कोई भी कंपनी जैसे आपके कंपनी को इंक्वायरी भेजेगी कि मुझे 10 प्रेशर वेसल चाहिए, ये साइज़ है, इतना डाया है, इतना लेंथ है, जो कुछ भी है इंक्वायरी आता है। फिर आपके जो कंपनी के जो भी स्टाफ हैं, जो भी वो लोग क्या करते हैं, उसका एस्टिमेशन करते हैं, ड्राइंग को रीड करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आपकी कंपनी ड्राइंग बना के सबमिट भी करती है मेन क्लाइंट को कि क्लाइंट को ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो वो सब कुछ रेडी करके और उसका एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना कॉस्ट आ सकता है, और उसके बाद यानी आपका कितना मैन पावर लगेगा वो काम कंप्लीट करने के लिए, कितना मैन आवर लगेगा, और ये सब कुछ कितना मटेरियल लगेगा। अगर मटेरियल खुद कंपनी यूज़ करेगी परचेज़ करके तो ठीक है, नहीं तो क्लाइंट अगर प्रोवाइड करेगी तो मटेरियल का रेट माइनस कर दिया जाता है और फिर उसका कॉस्ट निकाला जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, और उसके बाद मार्जिन पकड़ा जाता है कि कितना % मार्जिन डालना होता है। जैसे मान लीजिए पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया कि इतना एक प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपया इंडिया का आ रहा है, तो उसमें मार्जिन डाला जाता है, यानी इतना % हमको फ़ायदा होना चाहिए। तो आप 10% डालिए या 15% या 20% या 30%, और ये डाल करके और उसके बाद कोटेशन में ये सब इंक्लूड किया जाता है, और कोटेशन बना करके अपने क्लाइंट को सबमिट किया जाता है, यानी मेल किया जाता है। तो क्लाइंट उसको रिव्यू करेगी, और वो जो क्लाइंट आपको इंक्वायरी भेजा है वो और भी बहुत सारे कंपनियों को भेजा होगा। तो आपका अगर रेट अच्छा रहेगा तो वो लोग जो 3-4 कोटेशन का जो रेट अच्छा रहता है वो लोग उसको कांटेक्ट करते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके पास काम करने के लिए जो मेन पावर है, स्किल्ड जो वर्कर हैं या जो भी स्टाफ हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके मतलब उस जॉब को बनाने के लिए स्किल्ड लेबर या स्टाफ है क्या। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं काम देने से पहले। फिर क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी का रेट वगैरह सब कुछ अच्छा है, वो लोग आकर के कंपनी विजिट करते हैं, आपका कंपनी देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद वो लोग अगर उनको लगता है कि आपके कंपनी को काम देंगे तो वो लोग क्या करते हैं, LPO भेजते हैं। LPO क्या होता है, लोकल परचेज ऑर्डर, इसको PO भी बोलते हैं, परचेज ऑर्डर। और तीसरा एक टर्म है वर्क ऑर्डर भी बोला जाता है। तो अगर आपका रेट उनको पसंद आ गया, यानी कि आपने जिस रेट में उनको कोटेशन भेजा है,
तो वो लोग क्या करेंगे, पीओ बना करके यानी परचेज ऑर्डर, और वो रेट डाल करके आपको भेज देंगे, यानी आपको वो ऑर्डर मिल गया। जब ये ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद जो भी प्रोसेस है, जैसे आपका सेफ्टी का या क्यूसी का या सुपरवाइज़र का, उन लोग को क्या चाहिए कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सब करना पड़ता है। कि जो भी वो काम करने के लिए प्रोसीजर अगर बनाना पड़े तो अलग अलग स्टाफ, जैसे आप में क्यूसी हैं, प्लानिंग वाले हैं, तो ये सब जो भी क्लाइंट को चाहिए आप बना करके सबमिट करेंगे। फिर उधर से अप्रूवल आता है, जब अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप मटेरियल परचेज़ करेंगे। मटेरियल परचेज़ करके क्लाइंट को बुला करके इंस्पेक्शन कराया जाता है। तो ये सब लंबा ऐसे प्रोसीजर है, लेकिन जो काम लेने का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं और किसी भी कंपनी को काम कैसे मिलता है। ठीक है दोस्तों, और आगे के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलग अलग पोजीशन पे, जैसे ऑयल एंड गैस में या अलग अलग सेक्टर में आप जाते हैं, तो मैं तो अभी बताने वाला हूं कि ऑयल एंड गैस में वेल्डिंग सुपरवाइज़र, वेल्डिंग फोरमैन, मतलब ऑयल एंड गैस में जो भी पोजीशंस होते हैं उन सब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। जैसे क्यूसी का, वेल्डिंग क्यूसी का या पेंटिंग क्यूसी का, इसके अलावा पाइपिंग सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर, इन सब का जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है, तो आगे के वीडियोस में 1 बाय 1 करके मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आपको इजी होगा कि आप मेरा चैनल जब ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, आपको जिस टाइप का वीडियो चाहिए उस टाइप का वीडियो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से, जो लोग खास करके फ्रेशर हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।